नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल सिंह। ठीक है, आज मैं आपकी हेल्प करूंगा कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। जितने भी नए साथी हमारे नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे शुरू किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, किससे पूछा जाए। ठीक है, तो आज मैं आपकी मदद करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर कि कैसे शुरू किया जाए इस बिजनेस को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, वेस्टीज के साथ शुरुआत कैसे की जाए। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए अच्छे से इस बिजनेस के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है जो हमारे माननीय श्री मिस्टर गौतम वाली सर ने बनाया है। ठीक, इस बिजनेस को जानने के लिए, हमें सीखने के लिए, समझने के लिए एक ऐसे शख्स से इसको सीखने की जरूरत है जिसने इस बिजनेस को खुद डिजाइन करा है। वो है हमारे मिस्टर गौतम वाली सर, जो इस कंपनी के एमडी हैं। ठीक है, ये वो हैं जिन्होंने 2004 के अंदर बिजनेस को शुरू किया था। तो इन्होंने एक जो सिस्टम बनाया है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आगे आप स्लाइड के अंदर देखेंगे कि कैसे शुरू किया जाए इस बिजनेस को, शुरुआत कैसे की जाए, कहां से की जाए या किसके साथ की जाए। ये एक बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, किन लोगों के साथ हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को आप कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो नहाता हो, चाय पीता हो, पेस्ट करता हो, खाना खाता हो, नॉर्मल, आप किसी के साथ भी, कहीं भी, रास्ते में, आप घर पे, आप पार्क में, आप जिम जाते हैं, आप ऑफिस में, कहीं भी किसी को भी इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपका एक दायरा है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपके इस दायरे के अंदर कोई भी अगर शख्स आ जाए तो आप उसको ये वेस्टीज बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से जान लेना आपको चाहिए। ठीक, ऐसे विचार मत रखिए कि आप अपने लक्ष्य को प्रणाली का अनुसरण किए बिना पा सकते हैं। राइट, आप स्लाइड में जैसा पढ़ रहे होंगे, मतलब इसके लिए जो सिस्टम बना है हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पानी को ऊपर टैंक में चढ़ाने के लिए एक मोटर बनी है ना, उस मोटर को जब तक चलाएंगे नहीं हम लोग, वो पानी ऊपर जाएगा नहीं। और बाल्टी से आप खुद भर के कैसे लेके जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, आप खुद अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हमें वो सिस्टम को समझने की और उसको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो हमें करना ही पड़ेगा। ये प्रणाली ऐसे सदस्यों द्वारा बनाई गई है जिनको इंडस्ट्री का खुद का अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तीनों लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है, मिस्टर गौतम वाली सर, तनवर वी सर एंड दीपक सूद सर। ठीक है, इन तीनों को इंडस्ट्री का ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। टोटल तीनों का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो 60 से 65 साल का एक्सपीरियंस होता है जब इन्होंने कंपनी को शुरू करा। तो उनको कुछ ना कुछ चीजें पता है, मतलब उनको पता है दीवार में अगर सिर मारेंगे तो हमारे खून निकलेगा, तो हमको नहीं मारनी। वो लोग बता रहे हैं भाई उन्होंने गलतियां करी हैं फिर सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से वो हमें कुछ चीज सिखा रहे हैं, तो हमको उनको सिंपल फॉलो करना है। अगर आप अपना नुकसान करना चाहते हैं तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो सिस्टम को फॉलो कीजिए जैसा बताया जा रहा है सारी चीजों को, तो वही आप कीजिए। जो भी प्रेजेंटेशन है या उन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई है दोस्तों, तो आप इस चीज को समझिए और सीखिए। ठीक है, तो जो लोग इस सिस्टम को नहीं अपना सकते हैं ना, उनके नेटवर्क की जिंदगी बड़ी छोटी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हमें इसको अपनाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, अपना रास्ता नहीं बनाना। किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को उस व्यापार के कायदे और कानून नियम को समझ लेना चाहिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए, तभी वह कामयाब हो सकता है। जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही करना है, जैसी चीजें बताई जा रही हैं इसकी जानकारी लेनी है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, फिर फॉलो करना है और आगे बढ़। वेस्टीज में कामयाबी दोहराने से और गुणित करने से मिलती है। मतलब हम लोगों को एक काम को रिपीट करना है, जो सही सिस्टम है उसको फॉलो करना है और उसके बाद दोबारा उसको रिपीट करना है। जितने भी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल इंडस्ट्री में उन्होंने जो काम किया, हमें उसी को रिपीट करना है, उनको फॉलो करना है, फिर रिपीट करना है, तभी हम लोग यहाँ पे कामयाब होंगे। हाँ, एक जैसा काम आपको यहाँ पे बार बार करना पड़ेगा, लेकिन तभी आप में निपुणता आएगी उस काम करने की। ओके गाइस, शुरुआत कैसे की जाए क्वेश्चन आता है, तो पहले कदम की बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट को खुद यूज करना है। ये प्रोडक्ट आपका, कंपनी आपकी, फैक्ट्री आपकी, पैसे लगे हैं इस कंपनी के अंदर, मान लीजिए, माइंडसेट रखिए आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो अपना ही प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए, जी खोल के। आप ही खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं कंपनी के। ओके दोस्तों, तो खुद यूज करना है, ऐसा नहीं खुद यूज नहीं करने। आप एज अ सेल्समैन यहाँ पे आए कि सेल करेंगे, सेल करने का बिजनेस नहीं है, इस चीज को समझिए दोस्तों। ठीक है, यूज कीजिए, अच्छा लगता है तो देन एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे बिना उत्पादों का इस्तेमाल किए उनको बेचना चाहते हैं अपने, लेकिन उन लोगों का इस बिजनेस में ज्यादा लाइफ उनकी स्ट्रांग नहीं होती, तो वैसा हमें नहीं बनना है, ये गलती है। हमें भागीदारी लेनी है शेयर करने में, खुद यूज करना है, जो हमें रिजल्ट मिला उसी को शेयर करना है। ठीक है, मैं नोनी स्पैरुलिना खाता हूँ, बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त रहता हूँ। अब इतना बोलने में हमारा क्या जा रहा है, कुछ भी तो नहीं जा रहा, तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यूज कर रहे हैं तभी तो बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो बोलना जरूरी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप एक चिकित्सक नहीं है, ये समझने की जरूरत है, हम डॉक्टर नहीं है।
ठीक है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग नेटवर्कर हैं, हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों को डॉक्टर वाला काम करने दीजिए, आप डॉक्टर नहीं बनिएगा। कभी किसी ऐसे नहीं बोलना है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट खा लोगे तो 100% ठीक हो जाओगे, झूठ नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है कि भाई ये एक प्रोडक्ट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, एंड ये एक सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम करता है, सेल्स पे काम करता है। ये हमारे जिस प्रॉब्लम, ये जो हमारे को प्रॉब्लम हुई है, जिसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ये शरीर में उस कमी को पूरा कर देता है। आहार पूरक है, ठीक है, फूड सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, आप इस चीज को यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप पहले से बेहतर हो जाओ, ठीक है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, ऐसा नहीं गारंटी भाई ये हमारा प्रोडक्ट आपको ठीक कर देगा, आपकी हर बीमारी को ठीक कर देगा, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तीसरे कदम में बात करते हैं। आप दिन में जिससे भी मिलते हैं आप उन सभी को अपना बिजनेस बता सकते हैं। आप एक व्यक्ति के पीछे नहीं लगिएगा कि जब तक ये बिजनेस में नहीं आएगा। हो सकता है वो आपका पहले कस्टमर बनना चाहे, उसको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे, उसको वैल्यू मिले तो वो आपका साथ बिजनेस में भी आ जाएगा। आप आगे बढ़ जाइए, इस काम को आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है। हमको बिजनेस के अंदर एक जनरेशन लिस्ट बनानी होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। ये लिस्ट का एक स्लाइड आप देख रहे होंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस तरीके से नेम होता है, फिर टेलीफोन नंबर हमें ऐड करना है, उसके बाद हमें कस्टमर, वो हमारा कस्टमर है या नहीं है, स्टेटस भी बनाना है। अगर वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका स्टेटस होना चाहिए, मीटिंग डेट कब सेट हुई है, स्टेटस अभी बाइंग का चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। तो इसको अच्छे से समझिए, इसको स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। इस तरीके से एक लिस्ट बनानी होगी आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना आपका बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में काम होगा। कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनाइए, ऑनलाइन लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इन्वाइट करना है, निमंत्रण कैसे किया जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग कन्वर्सेशन पे आते हैं। हमने किसी सामने वाले को जब हम कॉल करते हैं, तो दोस्तों कभी भी आप फोन कॉल करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, फॉरम का फॉर्मूला, इस चीज को ध्यान रखिए। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एफ मतलब की फैमिली, जब भी कॉल कर रहे हैं सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछना होता है हमें, ठीक है। ओ मतलब की ऑक्यूपेशन, उनके काम धंधे के बारे में बात करनी है हमें फिर कुछ देर, ठीक है। एंड आर मतलब की रिक्रिएशन, वो कि नया क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्या नई चीजें कर रहे हैं, क्या रिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड खाली टाइम में क्या करते हैं, ठीक है। मनी पे आ जाइए अब। एम मतलब कि मनी, लास्ट का है एम, मनी। देखो हमें इसी मुद्दे पे तो बात करने के लिए कॉल करा है। अब हमारा पॉइंट आ गया, हमें पता लग चुका है कि वो अभी कुछ रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं नया, उनकी लाइफ वैसे ही चल रही है, लाइफ से अपने परेशान है, बोर हो चुके हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में, खाली टाइम में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आईपीएल देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमको मनी के बारे में बताना है कि क्या चाहते हो अपनी साइड से और कुछ एक्स्ट्रा कमाना, ठीक है। क्या चाहते हो लाइफ को कुछ बदलना, क्या इसी तरीके से जीना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से हम अपने पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं, इस चीज पे बात करते हैं और कुछ ना कुछ हम लोग मिलके शुरू करते हैं भाई, क्योंकि जरूरत तो है ही, क्योंकि हमारे को सभी को पता है कि इनकम करने के जो सोर्सेस हैं वो अनेक होने चाहिए, एक नहीं, एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप रियलाइज कराइए और आई होप आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारा एटीट्यूड, हमारा जो बिहेवियर है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो हमारा किसी चीज को लेकर दिमाग खराब हो और हमने कॉल करता, नहीं। सबसे पहले हमारे को खुश रहना की जरूरत है, ठीक है। आप खुश रहेंगे तो अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, उन लोगों से रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से खुशी से किसी से बात करेंगे तो आपको उत्तर भी खुशी से ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात कीजिए, लोगों से कनेक्ट करिए, मतलब उनकी जो चीजें हैं उसमें आप रुचि दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप कोई सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए, नहीं, पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर किसी को प्रशंसा मतलब अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छा लगता है कि उसके बारे में कोई, उसकी चीज के बारे में कोई उसकी तारीफ करे। तो जेन्युइन तारीफ हम कर सकते हैं कि आप इस चीज में अच्छे हैं, या बहुत बढ़िया, यार आप तो बहुत मेहनती हैं, आप तो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, सही अच्छे से, मतलब प्रशंसा तारीफ अच्छी रियल होनी चाहिए, फेक ना लगे, ठीक है। तो इस चीज को समझिए और फेक तारीफ से बचिए, ठीक है। सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि अपने फायदे से मुझे कॉल कर रहा है तो झूठी तारीफ कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए और लोगों से कनेक्ट कीजिए, उनकी चीजों में रुचि दिखाइए और उनकी तारीफ कीजिए। हमको कन्वर्सेशन को इस तरीके से करना है कि सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा करनी है, राइट गाइस, कि वो आप जो बताना चाहते हैं ना वो उतना उत्सुक हो जाए उसको जानने के लिए कि मुझे बताओ क्या है, कैसे हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से हमें सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या बोल सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहे सिर्फ आधा समय काम करके? क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? हमने सिंपल सा क्या पूछा, मतलब वो सामने वाला कहेगा कि पहले मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्त मैंने यह व्यापार अभी शुरू किया है, अब हम आपके इलाके में इस बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे? क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? सिंपल,
इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं, सुझाव। दोस्त, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए, क्या हम शनिवार 6 बजे मिल सकते हैं? देखिए किस तरीके से इसको मतलब इनवाइट किया गया है, मतलब कि सामने वाला अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा पर्सन है, तो हमने उससे राय मानी। हमारा दोस्त है यार, मैंने तुरंत एक बिजनेस शुरू करा है, एक बार दोनों एक बार जान लेते हैं, मिलते हैं शाम को 6, उस चीज पे बात करते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट में हम सामने वाला जो हमारा मतलब उसमें हमने उसको क्या करा कि वो हम जो भी देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहता, तो हमने घुमा फिरा के उसको इन्वाइट करा कि भाई कैसे लोगों को जानता है जिनको पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जरूरत है, अगर जानता है तो भाई मेरा कॉन्टैक्ट करा या मिल मुझसे शाम को। सिंपल। अब सामने वाला खुद ही पूछेगा पहले मुझे बताओ, तीनों ही उसमें कहने वाले हैं कि पहले हमें बताओ क्या है। तो इस तरीके से जिज्ञासा को क्रिएट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनवाइट में नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है। फोन कॉल पे कभी प्लान नहीं बताना है, पूरा प्लान फोन पे नहीं देना है, जब तक हम उनको दिखा ना सकें तब तक पूरा बताना नहीं है। इस चीज पे ध्यान रखना, नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है। हम एक्साइटमेंट के कारण क्या होता है, सब कुछ बताते हैं, भाई बस 6 लोगों की जरूरत है, 6 डायरेक्टर, तू क्राउन डायरेक्टर, हो गया काम। अब वो कहेगा मैं क्यों मिलूं, बस हो गया काम, अब आपकी कॉल नहीं उठाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। वचनबद्धता। इनवाइट के बाद जब आपकी मीटिंग आप कॉल कट कर रहे हैं तो उनसे वचनबद्धता लीजिए कि कब आप उनसे मीटिंग करने वाले हैं, टाइमिंग ले लीजिए, डेट फिक्स कीजिए। फोन पे करने वाले हैं, जूम ऐप के ऊपर, जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो मोबाइल के ऊपर बहुत ही दूर रहते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन भी मीटिंग कर सकते हैं जूम ऐप के ऊपर, तो उस पर भी टाइमिंग ले लीजिए कि बहुत ही जरूरी है। दिखाइए कि आपका टाइम, आपका समय कितना इंपॉर्टेंट है, आपने और भी लोगों को टाइम दे रखा है, तो ऐसा ना हो जाए कि इनके चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू भी दिखानी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद, ये 3 पॉइंट आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये 5वां स्टेप, मतलब 5 कदम है, एक एक करके समझते हैं। मतलब मीटिंग से पहले अगर आप किसी के घर में मीटिंग कर रहे हैं, अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, टीवी ना चल रहा हो, बच्चे ना खेल रहे हो आपके घर के अंदर, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है मीटिंग के लिए। मीटिंग के दौरान अगर आपके अपलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने फोन में लगे हुए हैं आप, या फोन पे बात कर रहे हैं, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, वहीं बैठना है आपको आराम से, ठीक है। मीटिंग के बाद भी आपको चीजों को ध्यान रखना है, जो सामने वाले के डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, उसको क्लियर आउट करना है, एंड करवाना है, सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। कभी ऐसा ना हो आप मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छी मीटिंग हो एंड आपकी पॉकेट अलाउ करे उस मीटिंग को, इस तरीके से मीटिंग करनी है। घर पे होम मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप हमारे ऑफिस में भी डायरेक्ट मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, अटेंटिव रहना है मीटिंग के दौरान अगर आपके अपलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो काम आपको फिर खुद भी करना है बाद में, ओके। छठे कदम की बात करेंगे, सामूहिक टीम के साथ काम करना है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क यहाँ पे काम करता है, तो सब लोगों को साथ में कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ काम करना है। 7वां कदम अगर मैं बात करूंगा, फॉलो अप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर आप किसी को बिजनेस में लाने के बाद उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने सुना होगा फॉर्च्यून इज द फॉलो अप। फॉलो अप सबसे बड़ी की है सक्सेस तक ले जाने की इस बिजनेस में। हमें किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ना है। बिजनेस में लाएं तो जिम्मेदारी उठाइए। अगर वो सफल होना चाहते हैं तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप उनको सारी चीजें सिखाएंगे और उनको सफल कराएंगे। सबको साथ में चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे। फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कामयाबी आपके कारण है, ध्यान रखिएगा। आप अगर कामयाब होगे तो आपके खुद के कारण से होगे, ठीक है। और अगर आप नाकामयाब होते हो तो भी कारण आप खुद ही हो, ठीक है। तो अपनी कामयाबी का कारण बनना दोस्तों, नाकामयाबी का नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहीं तक थी ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मेरे को लाइक करके बताइए, कमेंट कीजिए कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया हो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर पाऊँ, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे लोगों तक जो अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या उनको प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लग रहा है कि वो हताश बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन लेना और नॉलेज लेना अलग अलग बात है। जो लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो खाली इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज आ रही है काम को करने की, वो चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज पे ध्यान रखिए दोस्तों। हम फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए सेफ रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू